हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे और अपनी तैयारी को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सुचारू रख रखी होगी साथियों। तो आज जो हम बात करेंगे साथियों, वो आज अपन केवल कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं साथियों आपके सामने। जैसे देखिए साथियों, अपने जो प्रश्नोत्तरी है साथियों, वो किस किस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए साथियों, एक तो आपके सीईटी, पटवार, डिप्टी जेलर, पीएसआई या सब इंस्पेक्टर, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और आरपीएससी और आरएसएसबी, जितने भी आपके पेपर करवाती साथियों, अगर उसके अंदर आपकी हिंदी व्याकरण है साथियों, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि या तो जान लगा दीजिए या जाने दीजिए साथियों। तो मैं आज आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ साथियों। अगर आपको उनका उत्तर आता है तो फटाफट कमेंट में उत्तर दे देना साथियों, और नहीं आता है साथियों तो अंत में बताना कि आपको ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी है। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। तो बिल्कुल आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने आ चुका है। और याद रखना साथियों कि आज हम 19 क्वेश्चन पर, अब लगभग साथियों आपके 20 या 25 दिन, मान लीजिए साथियों, सीधा मैं तो आपको बोल देता हूँ कि एक माह, क्या है साथियों आपके, एक महीना जो साथियों आपके है ना, अपन क्या है, बिल्कुल एक महीना जो साथियों है ना, अपन इसी पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे साथियों? अपन एक जो महीना है साथियों, ये जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो बिल्कुल साथियों आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई, क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई, ए ऑप्शन है साथियों आपका ध्वनि, बी ऑप्शन आपका पद, सी ऑप्शन आपका शब्द, डी ऑप्शन आपका, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है साथियों वो आपका वर्ण है। तो ये साथियों आपका जो पेपर है साथियों, ये पूछा गया था साथियों आपके थर्ड ग्रेड हिंदी का जो पेपर हुआ था साथियों, आपके आपके 26 फरवरी को, जो 2023 में जो आपका पेपर होता है साथियों थर्ड ग्रेड हिंदी का, उसके अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई पूछिए साथियों। ये क्या पूछ रहा है साथियों? आपकी लिखित इकाई पूछ रहा है साथियों। देखिए साथियों, आपके मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों? आपके मौखिक रूप से पूछेगा तो क्या करेंगे आंसर? ध्वनि करेंगे। क्या करेंगे साथियों? आपके ध्वनि कर देंगे। ठीक है साथियों। शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं साथियों? वाक्य बनते हैं। और वाक्यों से मिलकर क्या बनता है साथियों? आपके पद बनता है। क्या बनता है साथियों? आपके वाक्यों से मिलकर आपका पद बनता है। ठीक है साथियों। और वर्णों से मिलकर क्या बनता है साथियों? आपके शब्द मिलता है। शब्दों से मिलकर क्या बनता है साथियों? आपके वाक्य बनता है साथियों। और वाक्यों से ही क्या बनता है साथियों? आपका पद बनता है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि लिखित रूप से, बिल्कुल लिखित रूप से जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है साथियों, वो क्या होती साथियों? आपके वर्ण होती। क्या होती साथियों? आपके वर्ण होती है। और मौखिक रूप से यदि भाषा की मौखिक रूप से पूछे तब अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। ध्यान रख लेना, ये आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये पूछा हुआ, अगर वर्ण पूछ लिया साथियों तो आपके शब्द पूछ सकता है साथियों, वाक्य पूछ सकता है, सिरोरेखा पूछ सकता है, हल्य हलंत पूछ सकता है, और साथियों आपके अक्षर पूछ सकता है। ये क्या होते हैं साथियों? ठीक है साथियों। और आपके प्लुप्त स्वर पूछ सकता है कि ये प्लुप्त स्वर क्या होते हैं। तो इनके ऊपर भी आप विशेष चर्चा कर लेना। ठीक है, एक बार इनको और देख लेना। ठीक है। तो ये करा कि निम्नलिखित में से, एक मिनट, संयुक्त जो आपके संयुक्तों को छोड़कर, यानी कि जो संयुक्त जो वर्ण है साथियों आपके अक्षत्र की है, ये जो साथियों इनको छोड़ दे अपन, अक्षत्र, ज और आपका श्र, यदि मैं इनको छोड़ देता हूं तो फिर कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी। देखिए साथियों, यदि मैं इनको छोड़ देता हूं तो इनको छोड़ने से कितनी संख्या हो जाएगी साथियों? आपके 52 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों? आपके 52 हो जाएगी। यानी कि एक तो ये हो जाएंगे। देखो 11 क्या होते हैं साथियों? आपके स्वर होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं, 4 ये 17 हो जाएंगे साथियों, 2 उत्क्षिप्त होते हैं, 2 अयोगवा हो जाएंगे। तो जो क्या कह रहा है साथियों कि संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में वर्णमाला की जो संख्या होगी साथियों आपके क्या हो जाएगी साथियों? आपका बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी साथियों का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपके राजस्थान सब इंस्पेक्टर जो पेपर होता है साथियों आपका 2011 का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट आउट कर लेना इसको। ठीक है। ये कह रहा है कि किस शब्द में संधि नहीं हुई है। जो आपका ग्राम सेवक का जो पेपर होता है साथियों 2018 2008 का, इसके अंदर आपका पूछा गया है कि शब्द में संधि नहीं है, किस शब्द में आपके संधि नहीं। देखिए साथियों, आपके अतः धन में एव बिल्कुल होती है। क्या होती है साथियों? आपके अतः धन में एव हो जाएगी साथियों। आपके सत धन में जन होती है साथियों। बिल्कुल
और साथियों आपके जल धन में ज, तो क्या हो जाएगी साथियों आपके जलज हो जाएगी। लेकिन काजल में साथियों आपके संधि नहीं है। क्या है, नहीं है साथियों आपके काजल में आपके संधि नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका, बिल्कुल चौथा जो आपका डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि निर्लेप शब्द में सही संधि विच्छेद है। देखिए साथियों, ये आपके पूछा गया था कि जो आपके फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है, स्कूल व्याख्याता जो हिंदी का जो पेपर होता है साथियों 2014 का, उसके अंदर ये पूछा गया था कि जो निर्लेप शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका संधि विग्रह क्या होगा साथियों, और ये इसके अंदर आपके संधि कौन सी होगी। देखिए साथियों, इसके अंदर आपके कौन सी संधि होने वाली है, आपकी विसर्ग संधि होने वाली है। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके निह दन में लेप हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके निह दन में लेप हो जाएगा। तो अब तो आंसर आप दे ही सकते हो, क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रख लेना निर्लेप जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका र का आगम हो जाता है। मैंने आपको नियम लिखवा रखा है, यदि प्लस से पहले अ या आ नहीं हो, बाद में कोई घोष वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, आपके र हो जाता है। ये वाला नियम आपके मैंने दूसरा नियम लिखाया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी आपकी संधि की लिंक लगा दूंगा। आप आराम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना आराम से। ठीक है, आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सम उपसर्ग, देखिए साथियों अभी अपन ने लगभग 1-2 दिन पहले ही 50 का आंकड़ा किया था साथियों, उसी में मैं आपके ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था। ये क्या कह रहा है साथियों कि ये जो सम है साथियों, ये किसके अंदर आपके नहीं लगा हुआ है, ध्यान रख लेना। देखिए था साथियों, आपके सधन में कार होता है, सधन में प्रेम होता है, सभी देखो इसके अंदर है ही नहीं साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके सम धन में हार, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा साथियों, आपका ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि जो संतोष शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, जल्दी से बता दीजिए साथियों। आपका जो संतोष शब्द है साथियों, ए ऑप्शन सु, बी ऑप्शन सम, सी ऑप्शन सन, और सी ऑप्शन आपका शहद। देखिए साथियों, इसके अंदर आपके कौन सी संधि साथियों, व्यंजन संधि है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके सम धन में तोष हो जाएगा। अगर आपको संधि आ भी रही है तो भी आप उपसर्ग कर पा रहे हो, यानी कि आपने अगर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया तब भी आप क्या कर पा रहे हो साथियों, उत्तर दे पा रहे हो। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वे कहलाते हैं साथियों। यानी कि वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उसके रूप को बदल देते हैं वो कहलाते साथियों आपके एलडीसी 2018 में पूछा गया था साथियों। ये क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है साथियों। यानी कि देखिए साथियों, जब संज्ञा की बात की जाएगी, देखिए साथियों केवल क्रिया की बात करता है तो कौन सा आ जाएगा, आपके कृदंत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आपके कृत या कृदंत हो जाता, दोनों हो जाता है ना। और जब आपके संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनकी बात करेगा तो आपके कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपकी संज्ञा की बात कर रहा है तो संज्ञा की बात कर रहा है तो कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 का 2 आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए साथियों, लेवल के क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ साथियों। ये कह रहा है कि किस विकल्प में सभी ये कह रहा है कि किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के हैं। बहुत ही लेवल का और एलडीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों। यानी कि प्रत्यय जो भी स्त्री बोधक है और तद्धित प्रत्यय का बताना। पहली बात तो साथियों, आपका तद्धित नहीं भी होता तो भी आपके स्त्री बोधक केवल आपके प्रत्यय की बात करेंगे तो आपके तद्धित में आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन इसने लिख दिया है तो आप आराम से देख लेना कौन सा हो जाएगा। पहला साथियों आपकी प्रिया, वारी, हथौड़ी। क्या है साथियों, आपकी प्रिया है, वारी है, हथौड़ी है। बी ऑप्शन आपके देवरानी, लेखिका, इंद्राणी। ठीक है साथियों। सी ऑप्शन आपके ननद, शेरनी, जलज। डी ऑप्शन सेठानी, मोरनी, खटोला। अब देखिए साथियों, मैं आपको बात करता हूँ कि कौन सा आपके, देखो कौन सा स्त्रीलिंग होता है और कौन सा नहीं होता है। अपने को पूछ रहा है कि कौन सा जो आपके ऑप्शन है उसके अंदर सारे आपके स्त्रीलिंग बोधक जो आपके तद्धित प्रत्यय है, स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है साथियों, प्रिया होती है, वारी, देखो प्रिया, वारी, वारी का मतलब पानी, पानी होता है। वारी का मतलब क्या होता है साथियों, पानी हो जाएगा। अरे अम्बु, तोय, वारी, सलील, ये तो पानी होता है ना। तो ठीक है साथियों, आपकी प्रिया होती है, हथौड़ी होती है। ठीक है साथियों, देवरानी होती है, लेखिका होती है, इंद्राणी होती है। तो करेक्ट आंसर तो मेरे को ये मिल गया, तो मैं इसका करेक्ट आंसर तो क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। लेकिन अभी क्या है साथियों, आपके और ऑप्शन है, इसको भी देख लेते हैं। ननद होती है, शेरनी होती है, लेकिन आपका जलज यानी कि पानी होता है, बिल्कुल। सेठानी होती है, मोरनी होती है, लेकिन खटोला होता है। ये इस तरह
तरह से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख ली साथियों, ये कह रहा है कि बच्चा और बच्ची के लिए समस्त पद करते हैं। देखिए साथियों, ऊपर ने कहते वहां तो बच्चा और बच्ची थी, तो अर्थात दोनों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग कर लेंगे जिससे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे बच्चियां, बच्चे बच्ची, बच्चा बच्ची और बच्चे। अरे वहां तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे का मतलब यही हो जाएगा साथियों कि बच्चा भी आ जाता है इसमें और आपके बच्ची भी आ जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि लड़का भी आ जाता है और लड़कियां भी आ जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। क्या कह रहा है साथियों कि कौन सा जो विकल्प है ये आपका द्वंद्व समास यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं साथियों, उसका उदाहरण नहीं है। देख लीजिए साथियों एक बात, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन, कंकर पत्थर आदि, ये तो साथियों बिल्कुल है साथियों। बक्ष्य अबक्ष्य, 5 और 25, ये भी मेरे को लग रहा है हो सकता है, देख लेते हैं एक बार इसको। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि मधुर ध्वज, एक मिनट ना, मकर ध्वज है ये, अंशुमाली और थोड़ा बहुत अनुचित, उचिता अनुचित। ठीक है साथियों, मकर है जो ध्वज या मकर का ध्वज, कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके ध्वज की विशेषता बता रहा है कि मकर है जो ध्वज, अंशु है जो माली। यानी कि साथियों ये तो मेरे को लग रहा है कि क्रमधारय समास का उदाहरण है दोनों के दोनों। ठीक है भैया, आपके ध्वज की विशेषता बता रहा है और आपके माली अंशु है, यानी कि अंशु है माली, जिसका अर्थात किरण का माली कौन है, सूर्य है। थोड़ा है, थोड़ा या बहुत। ठीक है, विलोम शब्द का बोध, उचित या अनुचित, ये आपके वैकल्पिक में आ जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका 10 का बिल्कुल आपके सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आगे देख लीजिए साथियों, ये कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से, देखिए हर क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम में जो पूछा हुआ ना वही ले रखा हूँ। देखो ये आपके स्कूल में क्या था 2014 के अंदर जो हिंदी का पेपर होता है साथियों, उसके अंदर आया हुआ कि निम्नलिखित में से, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्यकारतक जो है साथियों अज का संबंध नहीं है। देखिए साथियों, आपके ब्रह्मा होता है, दशरथ के पिता का नाम होता है, बकरा होता है, लेकिन कमल नहीं होता है। क्या नहीं होता साथियों, आपके कमल नहीं होता साथियों, आपके क्या नहीं होगा, कमल नहीं होगा। ब्रह्मा होता है, दशरथ के पिता का नाम होता है, बकरा होता है, सारंग होता है, ये तमाम है सारे के सारे आपके होते हैं, लेकिन आपका कमल नहीं होता। इनमें से कौन सा शब्द, ये कह रहा है साथियों कि इनमें से जो कौन सा शब्द साथियों वो आपके जलज का संबंध नहीं है। जलज यानी कि आपका जो पानी देने के संबंध में आता है साथियों, उसका बताना है कि कौन सा साथियों आपके संबंध नहीं है इससे। मोती, हंस, शंख, कमल, कौन सा जलज के संबंध में नहीं है। 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, देखिए साथियों आपके मोती, मोती भी क्या होते हैं साथियों, आपके पानी में जन्म लेते हैं। ठीक है साथियों, और साथियों आपका हंस, हंस पानी में रहता है क्या, पहले ये बताओ आप। 12 का राइट आंसर, देखो शंख भी वहीं बनते हैं, कलम भी जो आपके कमल होता है वहीं खिलता है साथियों, लेकिन आपका जो शंख होता है साथियों ये आपके पानी में नहीं रहता है। हालांकि देखिए साथियों, आपके शंख बनता तो पानी में, गंगा का जो आपके जो आवरण होता है वही होता है, लेकिन साथियों उसके बाद बाहर भी रह सकता है, लेकिन आपके मोती वगैरह ये चीज़ें बाहर नहीं रह सकती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची है। देखिए साथियों, आपको कमल का पर्यायवाची कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। देखिए साथियों, ए ऑप्शन आपका है अरविंद, नलिन, पंकज, सभी। अरे यार ये तो सारे के सारे कमल के पर्यायवाची है, तो क्या हो जाएंगे, सारे सारे पर्यायवाची कमल के पर्यायवाची है। आपके तृतीय शिक्षक भर्ती आपके जो दूसरा पेपर होता है 2012 का, उसके अंदर पूछा गया था। अरविंद होता है, नलिन होता है, पंकज होता है, पयो दी होता है। दी का मतलब धारण करने वाला, कौन धारण करेगा साथियों, आपके पानी करेगा। ठीक है, तो आगे देख लीजिए साथियों, ये कह रहा है कि विलोम शब्द, क्या कह रहा है साथियों कि विलोम शब्द की दृष्टि से, क्या कहना चाह रहा है साथियों आपके कि विलोम शब्द की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। विलोम देखो, अधिकृत, अनधिकृत, अंत आदि, प्रबल, सबल, दृश्य और अदृश्य, यानी कि आपको 14 का राइट आंसर बताना है कि कौन सा हो जाएगा साथियों आपके प्रबल और सबल। देखिए साथियों, तो प्रबल और निर्बल ये हो जाएगा, लेकिन आपका सबल तो साथियों आपके दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके निर्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके निर्बल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि निरस का विलोम शब्द है। क्या कहना चाह रहा है साथियों आपके कि जो नीरस शब्द है साथियों, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। नीरस का विलोम शब्द बता दीजिए साथियों। ये कह रहा है कि नीरस का विलोम शब्द क्या है। देखिए साथियों, आपके रसीला आम का होता है, विरस अराल नहीं, सरस नीरस, क्या हो जाएगा साथियों आपके, तो क्या हो जाएगा आपका नीरस सरस
ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, आगे देख लीजिए। ये कह रहा है कि जिसे थोड़ा ज्ञान हो साथियों उसके लिए क्या कहेंगे साथियों, यानी कि अपन नहीं कहते हैं कि अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का मतलब होता है थोड़ा ज्ञान होता है, उसके लिए आता है। आगे देखिए, ये कह रहा है कि जो कुछ न जानता हो, जो कुछ नहीं जानता हो साथियों उसे अल्पज्ञ, जो कम जानता हो। अज्ञ जो आपके अज्ञ, जिसे जाना न जा सके वो तो अज्ञ होता। अज्ञ जो क्या है साथियों आपके जो कुछ न जानता हो, अज्ञ अज्ञ अज्ञ। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 का बी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये कह रहा है कि जिसे जाना न जा सके, बिल्कुल अपन ने बहुत सारी जो रचनाएं होती है साथियों तो उनके अंत में लिखा होता है अज्ञेय की रचना। अब अज्ञेय की रचना जिसे जाना न जा सके, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जिसे जाना न जा सके। आपके हाई कोर्ट एलडीसी 2000 परीक्षा जो आपके 17 में होती है साथियों, इसके अंदर आपके पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इनमें से किस विकल्प में समश्रुत शब्द युग्म का भेद सही नहीं है, ये आपको पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। क्रम का मतलब कार्य, क्रम का मतलब सिलसिला, उद्यत और उद्यत का मतलब तैयार, उद्यत का मतलब खंड, परिणाम का मतलब फल, परिमाण का आपके सबूत, गण का मतलब समूह, गण का मतलब आपके गिनने योग्य। अब मैंने आपको ये पढ़ा रखा है तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए जल्दी से। देखिए साथियों आपके बिल्कुल आप अगर जिस चीज़ को अगर देखो, क्रम का मतलब आपके कार्य, बिल्कुल सही है साथियों, बिल्कुल क्रम का मतलब कार्य, क्रम का मतलब आपके लगातार जो सिलसिला चलेगा साथियों, उद्यत का मतलब तैयार और उद्यत का मतलब खंड अखड़, और परिणाम, परिणाम का मतलब होता है देखो साथियों परिमाण है ये, अच्छे देखो है ना। और एक देखो परिणाम, परिणाम का मतलब आपके नतीजा होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है साथियों की परिमाण, और परिणाम नाम का मतलब साथियों आपके नमस्कार होता है। ठीक है। गण समूह, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका ये हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों कृतज्ञ क्या कर रहा है साथियों आपके कृतज्ञ और कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला और किए गए उपकार को नहीं मानने वाला, तो सामने आपके रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये कुछ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। तो मिलते हैं इसी तरह के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।